साथियों, आज की हमारी क्लास 14 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं। एंटोनियो गुटेरस, अमिताभ चौधरी, जिन लिकुन, ब्रेट क्लॉथियर। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एंटोनिया गुटेरस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के फिर से महासचिव एंटोनियो गुटेरस को चुन लिया गया है। इनका अब दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। यदि हम यूएनओ के बारे में बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और महासचिव कौन है, एंटोनिया गुटेरस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। हाल ही में एम के जैन को 2 वर्षों के लिए फिर से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुन लिया गया है। आरबीआई के बारे में दोस्तों बात करें तो आरबीआई में 1 गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर कौन है इस टाइम पे, तो शक्तिकांत दास इस टाइम पे गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास इस टाइम पे गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और जो 4 उप गवर्नर हैं उनमें से एक है हमारा टी रविशंकर, दूसरा है एमडी पात्रा, तीसरा है राजेश्वर राव और चौथा है एम के जैन। चौथा कौन है, एम के जैन या फिर महेश कुमार जैन। ठीक है गाइस, तो इनको अभी हाल ही में 2 वर्ष के लिए और चुन लिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है। भारत, इजराइल, स्कॉटलैंड, लग्जमबर्ग। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इजराइल। विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है, इजराइल। अब दोस्तों इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल की राजधानी कौन सी है, जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा शेकेल या न्यू शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। पहले इसके प्रधानमंत्री कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन हाल ही में उन्हें हटाकर नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है। सिसी डाग रेम्बगा, डेविड डियोप, अभिजीता गुप्ता, मार्के लुकास। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिसी डाग रेम्बगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से सिसी डाग रेम्बगा को नवाजा गया है। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी और ये पुरस्कार नाटकों, कविताओं, उपन्यास के तहत लेखक और कवियों को दिया जाता है। तो नाटकों, कवियों, उपन्यासों के तहत लेखकों को दिया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विप्रो। हाल ही में विप्रो कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। यदि हम विप्रो कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके संस्थापक हैं अजीम प्रेमजी इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। ठीक है गाइस, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में नौसेना में
महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राजेश पेंदरकर, कपिल मोहन धीर, रवनीश सिंह, कर्मवीर सिंह। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजेश पेंदरकर। हाल ही में राजेश पेंदरकर ने नौसेना में महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों हम नौसेना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। और नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह। तो दोनों बातें आप इसमें याद रखना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? रिचर्ड मोरे, जॉन एल्केन, बेनेडिटा विग्गा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेनेडिटा विग्गा। हाल ही में फरारी ने बेनेडिटा विग्गा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों यदि हम फरारी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1947 में और इसके संस्थापक है एनजो फरारी। एनजो फरारी इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? डेवी हैविट, नासा हातोका, यूका सासो, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डेवी हैविट। हाल ही में डेवी हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। यदि हम फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। 1986 में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किरेन रिजिजू, रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। हाल ही में आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों अपन कल के करंट का क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इलाहाबाद के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय यादव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म जैसे पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? असम सरकार के द्वारा। हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? तो बाजरा 2150 की जगह 2250 कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार। द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? मेगन मार्कल ने। बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो चंद्रशेखर घोष यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत सरकार की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.3%। हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी डीको सिंह का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? मुक्केबाज। हाल ही में देहिंग पटकई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम राज्य का। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।